वेलकम टू टुडेज क्लास। तो जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 21 तक एक्सप्लेन किया था ऑफ चैप्टर 31। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन 22। 21 एंड 22 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सेम मेथड। मैंने 21 को दूसरे मेथड से एक्सप्लेन करा, 22 को सेकेंड मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मीन्स दीज टू क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाई टू मेथड्स। तो दोनों को डिफरेंट मैंने लिया, आप दोनों को दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करिए और जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस मेथड को सॉल्व करें, क्योंकि आपकी कंफर्टेबिलिटी, आपका माइंड किस तरीके से चल रहा है, ये बहुत मेन चीज़ है। जैसा माइंड चलेगा उसी तरीके से एग्जाम में यूज़ कर पाओगे, क्योंकि रटी हुई चीज़ नहीं आ रही है। जितना माइंड से सोच पाओगे, जितनी नई चीज़ करने की सोच पाओगे, आप उसी बेस पे क्वेश्चन कर पाओगे। तो विद दिस थॉट स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ चैप्टर नंबर 31। दी फिगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। फिगर गिवन है तो देखिए फिगर हमारे पास बना लीजिएगा। इसमें ये फिगर गिवन है क्वेश्चन 22 में। इस टाइप से फिगर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। क्वेश्चन में कह रहे हैं बोथ द कैपेसिटर शोन द फिगर आर मेड ऑफ स्क्वायर प्लेट्स ऑफ एज ए। प्लेट का एरिया ए है तो साइज एज ए है तो एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज d1 d2। इसकी प्लेट्स के बीच की सेपरेशन d1 है और इसके प्लेट्स के सेपरेशन के बीच की सेपरेशन कितनी है, d2। ए पोटेंशियल डिफरेंस b इज अप्लाइड बिटवीन a और b। a और b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस b अप्लाई करा है, अभी बाद में बनाएंगे। And electron is projected between the plates of upper capacitor along the central line। सेंट्रल लाइन से यानी कि इसके मिड पॉइंट से एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, क्यों गया अभी बताएंगे। तो कहा गया है कि विद व्हाट मिनिमम स्पीड शुड द इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट कोलाइड विद एनी प्लेट। कितनी मिनिमम स्पीड से भेजें जिससे कोलाइड ना करे किसी प्लेट से, ऐसी निकल जाए, किसी प्लेट से कोलाइड ना करे। तो ये चीज़ हमारे पास पता करनी है कि कितनी मिनिमम स्पीड से इसको भेजें जिससे ये कोलाइड ना करे। देखो सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ पता है उस सब के बारे में सोचते चलते हैं। अभी इसको इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस पता है। पहले जो कैपेसिटर है ये वाला फर्स्ट, क्या इसकी कैपेसिटेंस हो सकते हैं C1। C1 होगी a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन d1। क्यों होगी a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन d1। C का फॉर्म था a एप्सिलॉन अपॉन d। साइड a है तो एरिया होगा a स्क्वायर, तो C1 होगा a स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन d1। इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, C2 इज इक्वल टू a एप्सिलॉन अपॉन d2। अच्छा आप ये सोचो क्या ये दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में। देखो कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, कोई सीरीज में जोड़ता है। फिगर को छोटा कर, C1 C2 अब तक मुझे पता लग चुका। C1 जो है वो है a स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन d1 और C2 है a स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन d2। ये पॉइंट a था, एक प्लेट a थी, कैपेसिटर एक a थी, छोटा कर लो फिगर को, a और b थी। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करा गया। क्या आप सोच सकते हैं किसमें जुड़े हैं, किसमें जुड़े हैं ये दोनों, कैन यू थिंक। यस, फिगर वो बड़ी थी तो देखने में नहीं समझ में आता, छोटी होगी समझ में आ गया। दोनों किसमें जुड़े हैं, सीरीज में। सीरीज में जुड़े हैं तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इनका C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब जब ये सीरीज में जुड़ रखे हैं तो बैटरी क्या करेगी, चार्ज सप्लाई करेगी, क्यू सप्लाई करेगी। बैटरी क्यू कितना सप्लाई करेगी, क्यू होगा C इक्विवेलेंट इनटू V। तो क्यू जो सप्लाई करेगा वो C इक्विवेलेंट इनटू V हो गया। अच्छा इसकी वजह से सीरीज में दोनों का चार्ज सेम रहता है, इसको चार्ज क्यू मिलेगा, इसको भी चार्ज क्यू मिलेगा। ये बात समझ में आती है। इसको प्लस चार्ज मिला, इसको माइनस चार्ज मिला, प्लस चार्ज इसको मिला, इसको माइनस चार्ज मिला, तो चार्ज क्यू मिला। तो इसके अराउंड चार्ज पता लग गया, ऐसे इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1
सॉल्व करता हूँ, छोटी चीज है, आसान कर रहा हूँ। पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन C1, V1 होगा Q अपॉन C1। पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन C1 क्या होगा? V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। V1 इज इक्वल टू Q क्या है? CV, C इक्विवेलेंट इनटू V अपॉन C1। V1 क्या है? C इक्विवेलेंट इनटू V अपॉन C1। C इक्विवेलेंट की इसके अंदर वैल्यू रखिए, इससे V1 मिल जाएगा। C इक्विवेलेंट की वैल्यू रखिए, देखो V अपॉन C1 तो ऐसे है, ये जो V अपॉन C1 था इसको मैंने ऐसे रख दिया। C इक्विवेलेंट क्या है? C1 C2 अपॉन C1 C2, C1 प्लस C2। ये C1 से C1 कट गया तो सॉरी C1 से C1 कट गया तो V1 क्या बचा? C2V अपॉन C1 प्लस C2। V1 की जो वैल्यू बची वो हमारे पास बची C2V अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। V1 पहले वोल्टेज सारा सॉल्व कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन को बाद में लिखेंगे। इसे अपनी चीज निकालते चले, V1 निकालते हैं। वोल्टेज चार्ज की जरूरत पड़ेगी इसलिए सॉल्व करा गया। V1 हुआ C2V अपॉन C1 प्लस C2। वैल्यूज रखते चलो। C2 क्या है? A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2 V ऐसे। C1 प्लस C2 इनको ऐड करो, क्या इसमें कुछ कॉमन है? कॉमन है। क्या कॉमन है? A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले। क्या बचा? 1 अपॉन D1 प्लस 1 अपॉन D2। इन केस कहीं पे भी सॉल्विंग प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने अपना फोन नंबर रखा। A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट से A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट प्लेट के अराउंड वोल्टेज क्या हो गया? V अपॉन D2। इसमें D1 D2 एलसीएम ले लो, बचा D1 प्लस D2। इस D2 से D2 कैंसिल हो गया तो V1 का फॉर्मूला क्या बचा? VD1 अपॉन D1 प्लस D2। देखो इसको मैं लिख ले रहा हूं जिससे अपना क्वेश्चन अब आगे सॉल्व करना है। V1 का फॉर्मूला मिल गया मुझे VD1 अपॉन D1 प्लस D2। V1 का जो फॉर्मूला है वो मिल गया VD1 अपॉन D1 प्लस D2। ठीक है, पहले इतनी चीज पॉज करके देखिए। देखो जो ये वोल्टेज निकाला गया वो अपनी सिंपली कैपेसिटेंस के रूप से निकाला। अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये कैपेसिटर, ये हमारे पास कैपेसिटर, ये डिस्टेंस याद होगा D1। इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, बीच से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करा गया यहां से, मिडिल से। तो ये समझदार हो, ये डिस्टेंस d/2 होगी, ये डिस्टेंस d/2 होगी। अब इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिफ्लेक्शन लेना है तो वाई डिफ्लेक्शन का वाई एक्सिस के लाऊं तो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगेगा, F लगेगा QE। उससे एक्सेलरेशन क्या होगा? QE अपॉन M। ये 23 क्वेश्चन के लिए काम आएगा। इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या हुआ? QE अपॉन M। अपवर्ड्स, वर्टिकल अपवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे लग गया प्रोटेक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज। S का फॉर्मूला क्या होता है? UT प्लस हाफ टी स्क्वायर, U0 है T प्लस हाफ A की जगह EE अपॉन M इंटू टी स्क्वायर। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, EE अपॉन 2m ऐसी। स्क्वायर प्लेट की साइड A थी, डिस्टेंस x हो गई यानी A हो गई, और स्पीड पूछी गई है तो u पूछा गया। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x एक्सिस की डिस्टेंस A और स्पीड u पूछी गई है तो y का फॉर्मूला ये होगा। अगर आप में से किसी को याद हो, ये प्रूफ NCERT में कराया गया है, बोर्ड वाले लेक्चर मैंने करा रखा था। वाई इज रूट QE L स्क्वायर अपॉन 2MBX का स्क्वायर ऐसे करके कराया था, तो ये यूज कराया जाता है आगे जाके भी। तो मैं यहाँ पे इसको लेके आ रहा हूँ। वाई का फॉर्मूला क्या होगा?
y का फॉर्मूला हो गया, मुझे फॉर्मूला याद है, मैंने सिर्फ आपके से सॉल्व किया, QE L² अपॉन 2m Vx का स्क्वायर वही प्रूव कराएंगे। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन थे 33 और 34, परहैप्स नंबर में भी डिफरेंट, बट यार होगा क्वेश्चंस करा रखे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी था और इस टाइप से। तो y का फॉर्मूला QE L² अपॉन 2m Vx²। अच्छा मुझे U चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट्स के बीच में भी E का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन D, तो E अपॉन 2m A² अपॉन U² ऐसे रख दें। इस इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला क्या हुआ, V अपॉन D। फर्स्ट प्लेट पे पूछ रहा है तो फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल V था और ये था D, तो V1 अपॉन D1 हो गया। क्या आपको इस इक्वेशन से V1 अपॉन D1 की वैल्यू दिख रही है? अच्छा हाफ ऑफ द प्लेट से मिलेगा ना y का D1 अपॉन, क्या V1 अपॉन D1 इस इक्वेशन से दिख रही है? V1 अपॉन D1 होगा V अपॉन D1 प्लस V2। देखो E अपॉन 2m ऐसे रखना हूं, A² अपॉन U² ऐसे रखना हूं। इस V1 अपॉन D1 को इस इक्वेशन से V अपॉन D1 प्लस D2 रख दिया गया। V अपॉन क्या रख दिया, D1 प्लस D2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, U² किसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, EVA² अपॉन M D1 प्लस D2। तो U की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, अंडर रूट EV² अपॉन M D1 इंटू D1 प्लस D2। M की वैल्यू आ गई EVA² अपॉन M D1 ब्रैकेट में D1 प्लस D2। तो आपने लिखा होगा जैसे ये जो क्वेश्चन है वो 2 चैप्टर्स के 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हुआ, तो था कुछ खास चीज़ नहीं, सिर्फ घुमाया उन्होंने क्वेश्चन। तो आप अपनी आदत डालिए कि आप किसी क्वेश्चन से कैसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे पिछले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसको पॉज करें। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल जैसा है। देखो एनसीईआरटी वालों ने इसकी सारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर रखी है। 22 आपने देखा हो एनसीईआरटी जैसा था, 23 भी पूरा प्योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल जैसा है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गिवन है, इसमें भी गिवन। तो इसमें क्या करेगा, प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। एक कैपेसिटर है, इसके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 प्लेट्स जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। An electron pair is released somewhere in the gap between the plates and it is found that a proton reaches the negative plate at the same time as the electron reaches the positive plate. मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और मान लो ये नेगेटिव प्लेट है। अब एक इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को छोड़ दिया, सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट पर अट्रैक्ट होगा और प्रोटॉन जो होगा वो नेगेटिव प्लेट पर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक पे चार्ज प्लस का और एक पे चार्ज कैसा है, माइनस। At what distance from the negative plate was the pair released? नेगेटिव प्लेट से किस डिस्टेंस पे पेयर को रिलीज करा गया? तो ये मान लो x है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2 - x सेंटीमीटर। और एक डिस्टेंस x है तो दूसरी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 - x सेंटीमीटर। तो y का फॉर्मूला तो एक तरीके से पता ही है। इस प्रोटॉन की वर्टिकल डिस्टेंस सेम टाइम पे पहुंचे, क्वेश्चन में कहा गया रिलीज करा गया है at the same time, reaches at the same time। देखो टाइम सेम है तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात नहीं। अभी आपने देखा फोर्स क्या लगता है, QE। एक्सेलरेशन क्या लगता है, QE अपॉन m। डिस्टेंस क्या लगती है, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। u तो 0 ही है वर्टिकल का, हाफ a की जगह e अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो y का फॉर्मूला e अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर। y का फॉर्मूला क्या होगा, e अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। प्रोटॉन की बात करो तो दोनों का टाइम सेम, t आ गया डब्ल्यू 2my/2। इसका मतलब टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, टाइम ऑफ प्रोटॉन ही गिवन है। तो बस जो वैल्यूज गिवन है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यूज रखते चलते।
इलेक्ट्रॉन को रखूंगा नेगेटिव से, वो रेड पेन से, और प्रोटॉन को रखूंगा ब्लैक पेन, जिससे आप डिफरेंस समझ पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, टी का फॉर्मेट √2m/e आ गया, √2m/e है, √2m/e। ठीक है, अब देखो टाइम क्या है, इसके अंदर अपने आप जस्ट वैल्यूज रखते चलिए, यू विल गेट द आंसर। इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो पहले इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टाइम ऑफ प्रोटॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ √2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन कितना है, 2 - x, 2m/2 ऐसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन था 2 - x, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड E हमारे पास जो है वो सेम ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगी, प्लेनर प्लेट कैपेसिटर। √2 मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्टेंस कितनी थी, x, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम होता है इनटू E ऐसे, स्क्वायरिंग कर दो, √2 हट गया, स्क्वायरिंग करने से √2 हट गया। देखो क्या क्या चीज कट रही है, कैंसिल करें अपने आप, क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है, ई कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब वैल्यूज रख दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ × 2 - 6। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 × 10⁻27 × x। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अपने आप इजीली कर सकते हैं। देखो इसको नीचे ले जाओ, ये चीज चले गए नीचे ले, इसको नीचे ले जा रहा हूं, तो ये आ गया 9.1 × 10⁻³, ये 10⁴ बचा, तो 2 - x × 9.1 = 1.6 × 10⁴x। ब्रैकेट ओपन करके आप x निकाल लोगे, सेंटीमीटर में लिया गया x, तो x आ जाएगा 1.09 × 10⁻³ सेंटीमीटर। सॉल्विंग करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। x जो आ गया वो आ गया 1.09 × 10⁻³ सेंटीमीटर। देखते चलें, इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने इसलिए फ़ोन नंबर दे रखा है कि कॉल करें विदाउट एनी हेजिटेशन, बिल्कुल भी मत सोचिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और वैसे आपने देखा होगा बिल्कुल एनसीईआरटी मेथड पे चल रहे हैं, कोई टेक्निकल बातें नहीं, कोई खास टफ चीज़ नहीं, सिंपल से क्वेश्चंस चल रहे हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन देखा, इसमें कहा गया है कन्विंस योरसेल्फ दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑफ द फिगर आर आइडेंटिकल। देखो एक तो फिगर भी, इससे आइडेंटिकल बनाते चलते, ये मान लो फिगर गिवन होती तो क्यों कहा उन्होंने आइडेंटिकल सोचो, ये उन्होंने इसलिए कहा आइडेंटिकल सोचो क्योंकि क्वेश्चंस करना, सॉल्व करना आसान हो जाएगा अगर आप सोचना शुरू करो। ए और बी, ये पॉइंट कोई से पॉइंट मान लो, सी और डी मान लेता हूँ, पी और क्यू मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, तो मुझे ये शो करना है कि ये सेकंड फिगर क्या आइडेंटिकल है। पहले तो सेकंड फिगर सोचते हैं, सेकंड फिगर बनाओ, सोचो। देखो ए से कनेक्ट करा, ए से कौन कौन कनेक्ट है, 1 और 2, तो इन्होंने 1 बना लिया और 2 बना लिया। ए से कनेक्ट है 1 और ए से कनेक्ट है 2। ये किस पॉइंट से कनेक्ट है, सी से। ये किस पॉइंट से कनेक्ट है, डी से। सी और बी के बीच में कौन है, 3। सी और बी के बीच में मैंने 3 बना लिया। डी और बी के बीच में कौन से है, 6। डी और बी के बीच में बना लिया 6। अब ये जो 5 वाला था वो सी और डी के बीच में जाता है, सी और डी के बीच में टाइप करके यहां जोड़े या उठा के यहां ले, जुड़ा तो सी और डी के बीच में ही है।
ये जुड़ा तो सी और डी के बीच में ही है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है क्या है, सी और डी के बीच में इसको उठा के ले आए, तो ये वही फिगर हो गई। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज आपको याद होगा, एक्सप्लेन कर ही चुका हूं जो बोर्ड क्लासेस है उसमें। व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे इसमें एक ये फिगर गिवन है, तो उस फिगर के बेस पे आप सोचते हैं, अगर ये फिगर गिवन होती तो इस जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज की याद होगा फिगर बनी है। व्हीट स्टोन ब्रिज करके हमने आपको याद होगा एक्सप्लेन करता है 1 है और ये 6, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। व्हीट स्टोन ब्रिज हमारे पास यूनिट 2 में भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। 1 2 ये 3 है और ये 6 और ये 4। अच्छा, कोई नेमिंग सोचो, 5 किस के बीच में कनेक्टेड है, सी और डी के बीच में, ए और सी के बीच में 1 है, ए और सी के बीच में 1 है। देखो देखते चलो, मैं टिक करता चलता हूं। ये 1 वाला किस के बीच में कनेक्टेड है, ए और सी, ए और सी के बीच में 1। ये 2 वाला किस के बीच में कनेक्टेड है, ए और डी, तो 2 वाला आप देखिए ए और डी के बीच में कनेक्टेड, ए और डी के बीच में इसको कनेक्ट, इसको डी ए और डी के बीच में 2 कनेक्ट कर दिया, तो ये 1 वाला ठीक हो चुका, 2 वाला ठीक हो चुका। 3 वाला सोचो किस के बीच कनेक्टेड है, सी और बी, 3 वाला सी और डी के बीच में कनेक्टेड है। 6 वाला किस के बीच में कनेक्टेड है, डी एंड डी, 6 वाला डी और डी के बीच में कनेक्टेड है। और 5 किस के बीच में कनेक्टेड है, सी और डी, 5 और 6 और 6। तो ये हो एक तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज गया। वैसे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने अपना जो बोर्ड वाला वीडियो है उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरा बोर्ड वाला वीडियो को देखिएगा, तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली गई, याद होगा सिखाया। अगर इसका और इसका रेशियो इसके और इसके इक्वल है तो 1/2 3/6 के इक्वल है, रेशियो सेम है। एज रेशियो इज सेम, रेशियो सेम है तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। सो सी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, ये प्रूव भी कराया जा सकता है, कराया गया है। सो सी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, हेंस 5 माइक्रोफैरेड कैन बी निगलेक्टेड। इसको निगलेक्ट कर दो, 5 माइक्रोफैरेड वाले को निगलेक्ट कर दिया, ऐसे छोड़ दो। सोचो अब क्या दिख रहा है आसान से। 1 और 3 सीरीज में, 2 और 6 सीरीज में, दोनों पैरेलल में। 1 एंड 3 को सीरीज में जोड़ो पहले, 1 और 3 का निकालो सीरीज में। 1 इंटू 3/1 + 3 3/4 हो गया। 2 और 6 का निकालो, 2 इंटू 6/2 + 6 12/8 हो गया, यानी 4/4 3/2 सी इक्विवेलेंट क्या आ गई, जोड़ लो, 3/4 + 3/4 एलसीएम 3 + 6, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस